इस दृष्टि से मार्क्सवाद का भौतिकवादी सिद्धांत मूलतः इतिहास पर ही निर्भर है। वह ऐतिहासिकता के बल पर ही सिद्धांत को गतिशील, परिवर्तनशील तथा विकासशील मानता है। इन्हीं विचारों तथा सिद्धांतों को हिंदी और तेलुगु के उपन्यासकारों ने भी अपने उपन्यासों में व्यक्त किया है। हिंदी उपन्यासों में ऐतिहासिक भौतिकवाद। हिंदी में ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या को प्रस्तुत करने वाले प्रमुख मार्क्सवादी उपन्यासों में यशपाल का दिव्या और अमिता प्रमुख है। इसके अतिरिक्त राहुल संस्कृतायन का सिंह सेनापति और जय यौधेव आदि भी उल्लेखनीय है। यशपाल का ऐतिहासिक उपन्यास दिव्या। यशपाल का यह एक सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यास है। लेखक ने दिव्या के माध्यम से इतिहास को मार्क्सवादी दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न किया है। दिव्या की कहानी भारतीय इतिहास के उस युग से संबंधित है जब बौद्ध धर्म का प्रखर सूर्य अस्तांचल की ओर यात्रा करने के लिए तत्पर हो रहा था और देश के छोटे छोटे गणतंत्र राज्य अपनी जातीयता की अहम में चूर होकर क्लिष्ट हो रहे थे। यद्यपि दिव्या का चित्र फलक इतिहास पर अधिष्ठित है, पर उसमें इतिहास की मात्रा गौण है। स्वयं लेखक ने दिव्या की ऐतिहासिकता, कथा वस्तु और पात्रों के संबंध में चलते ही यह पहले ही स्पष्ट किया है। दिव्या इतिहास नहीं, ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर व्यक्ति और समाज की प्रवृत्ति एवं गति का चित्र है। कला के अनुराग से काल्पनिक चित्र में ऐतिहासिक वातावरण के आधार पर यथार्थ का रंग देने का प्रयत्न किया है। जिस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेखक ने लिया है वह है भारत का बौद्धकालीन युग। यशपाल ने इतिहास को अंधविश्वास की वस्तु नहीं माना है। उनके अनुसार इतिहास विश्वास की नहीं, विश्लेषण की वस्तु है। इसी विचार के आधार पर उन्होंने दिव्या के माध्यम से बौद्धकालीन भारत के सुदूर अतीत का विवेचन करना चाहा। दिव्या उसी प्रयास का एक परिणाम है। इसकी कथावस्तु संक्षेप में यह इस प्रकार है। उपन्यास का आरंभ भद्रकर्ण राज्य की राजधानी सागल में आयोजित एक कला प्रदर्शन में होता है। साधारणतया हर साल मधु पर्व का उत्सव समायोजित किया जाता है जिसमें गणराज्य के वीर एवं कला साधिकाएं अपनी कला का प्रदर्शन किया करते थे एवं उन्हें सर्वश्रेष्ठ वीर तथा सरस्वती पुत्री की उपलब्धियां प्रदान की जाती थीं। इस मधु पर्व के अवसर पर महापंडित धर्मस्थ देव शर्मा की प्रपौत्री और कला की अधिष्ठात्री एवं राजनीति की देवी मल्लिका की शिष्या कुमारी दिव्या गणपति मिथोदस के सरस्वती पुत्री का पुष्प किरीट प्राप्त करती है। उसे मधु पर्व में आयोजित शास्त्र कला प्रदर्शन में दासपुत्र पृथसेन को सर्वश्रेष्ठ खड्गाधिकारी घोषित किया जाता है। पर सागल भद्र राज्य का यह परंपरागत नियम था कि जो युवती अपनी कला प्रदर्शन से सरस्वती पुत्री की उपाधि प्राप्त करती है उसी को अपने हाथों से सर्वश्रेष्ठ खड्गाधिकारी के सिर पर पुष्प मुकुट पहनाना पड़ता है। इसी परंपरा के अनुसार सरस्वती पुत्री कुमारी दिव्या पृथसेन को पुष्प मुकुट पहनाती है। उसी सागल की यह भी प्रथा थी कि जो युवती सरस्वती पुत्री का सम्मान पाती है उसे शिविका में बिठाकर उसकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। जब दिव्या की शोभा यात्रा निकालते हैं तो सभी उच्च वर्ग के युवक उसमें कंधा लगाते हैं। वह एक प्रकार के सम्मान से माना जाता है। पृथसेन भी दिव्या की शिविका में कंधा लगाकर उसके प्रति अपने सम्मान के भाव को व्यक्त करने के लिए आगे बढ़ता है तो आचार्य रुद्रश्री और अन्य आदिजात वंशीय युवकों ने उसका अपमान करते हुए उसे इस प्रकार कहा, दासी पुत्र को अभिजात वंश के युवकों के साथ शिविका में कंधा देने का अधिकार नहीं है।